एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने ट्राई के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 421 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में काफ़ी इसको इजी बना दिया जाएगा। बट याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम जोर ऑफ टू नंबर्स इन एन अरे। इस क्वेश्चन के बहुत सारे अच्छे अच्छे वेरिएशंस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली अलग से वीडियो बनाई है। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो उन वीडियो में से एक है जिसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ये बोलता है कि आपको एक अरे नम्स दे रखा है, मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ नम्स आईज और नम्स जे निकाल के दिखाओ, ठीक है। कोई भी दो नंबर का, है ना, मैक्सिमम जोर जो मिलता है आपको इस अरे में वो निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो इसमें आंसर 28 दे रखा है। और 28 क्यों है, बोल रखा है द मैक्सिमम रिजल्ट इज 5 जोर 25, है ना। 5 जोर 25, जितने भी दो दिख रहे हैं आपको, दो नंबर का पेयर बना लो, उनका जोर निकाल लो। 3 जोर 10, 3 जोर 5, 3 जोर 25, 3 जोर 2, 3 जोर 8 एंड सो ऑन। सबका निकाल लो, जितने पेयर बनते हैं मैक्सिमम निकलेगा यही 28 वाला। तो आपका आंसर 28 होना चाहिए, ठीक है। और क्या है वो, 5 जोर 25। तो सबसे इजी और सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच तो मुझे यही लगा था कि भाई सारे पेयर्स को निकाल लो और उनका जोर निकाल के मैक्सिमम जोर निकाल लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली एक फॉर लूप लिखो, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेकर जे लेस देन, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है। सभी का जोर निकाल लो। रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा नम्स ऑफ आई जोर नम्स ऑफ जे, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। डबल फॉर्मूला लगा के सारे पेयर्स निकाल लिए, उसका जोर निकाल लिया, जो मैक्सिमम था उसको अपडेट करते चले गए। बट आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये सोल्यूशन ओ ऑफ एन स्क्वेयर जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम देखेंगे इस अप्रोच के अलावा और कौन सा बेटर अप्रोच है। तो जो भी अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, उसको सिखाने से पहले कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो वो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अभी समझते हैं कि जोर का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। आपको पता होगा जोर टेबल कुछ ऐसा होता है, 1 जोर 1 0 होता है, 1 जोर 0 1 होता है, 0 जोर 1 1 होता है, और 0 जोर 0 0 होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने पता कर ली है, ठीक है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ समझते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उसका आंसर आप दो। मान के चलते हैं एक नंबर मैंने आपको 3 दिया है, ठीक है। इसका बिट रिप्रेजेंटेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 1 ये है ना, चलो 3 डिजिट में लिख देते हैं, 3 बिट्स में लिख देते हैं, 0 1 1, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नंबर आपको लेना है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं वो नंबर कौन सा है, सच दैट मैक्सिमम जोर वैल्यू आए उनका। अगर आप इन दोनों का जोर लो तो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो यार एक चीज़ तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, ये जो रिजल्ट आएगा ये मैक्सिमम कब होगा, जब तीनों बिट 1 होंगे, है ना। तीनों बिट 1 होंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। मान लेते हैं मैं आपको देता हूँ कि भाई 3 या 4 बिट का कोई नंबर बताओ जो बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सारे में 1 डाल दोगे तो सबसे बड़ा नंबर यही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। कहीं पर भी 0 डाल दोगे तो छोटा नंबर हो जाएगा। सारे में 1 डाल दो, सबसे बड़ा नंबर वही होगा, राइट। ये तो सबसे बेसिक सी बात है। तो ऑब्वियस बात है तीनों में आपको 1 चाहिए होगा अगर बड़ा नंबर चाहिए तो आप खुद सोचो यहाँ पर देखो, तो ये पहला बिट 1 है ना। तो 1 में क्या जोर किया जाए कि 1 ही आए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 जोर 1 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ 1 था, इसीलिए मैं 0 यहाँ पर लिखा मैंने, ताकि यहाँ जोर जो है वो 1 आ जाए, क्योंकि मुझे देखो यहाँ मुझे 1 चाहिए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इस पर, तो आप ध्यान दो ये 1 है ना, तो यहाँ पर 0 होगा तभी तो नीचे मुझे 1 मिल पाएगा, क्योंकि जोर है ना। जोर में क्या होता है, 1 का जोर 0 से करोगे तभी तो 1 मिलेगा, 1 का जोर 1 से करोगे तब तो 0 आ जाएगा, राइट। और मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना,
यहाँ पर ये तो अब इस पर आते हैं, ये है मेरा 0, ये मुझे अभी पता करना है। नीचे देखो तो आंसर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 का किससे ज़ोर करने पर 1 आता है, 0 का 1 से ज़ोर करने पर 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का अगर हम x देखो तो क्या है 1 0 0, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 1 2 4 होगा। यानी कि अगर मैं 3 का 4 से ज़ोर करूँगा ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखो तो 1 1 1, यानी कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 7। देखो ये 1 1 1 क्या है, 7 ही तो है डेसिमल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया कि यहाँ पर मेरा बिट क्या था उसके हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा था 0। क्यों 0 लिखा, क्योंकि इस 1 में यहाँ पर 0 से ज़ोर करने पर मुझे 1 मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेता तो 1 और 1 0 हो जाता और छोटा नंबर मिल जाता मुझे। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया कि आप ऐसे मैक्सिमम आंसर लाना चाहोगे हमेशा। ठीक है, अब एक तीसरी बात बताता हूँ आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब एक ज़रूरी चीज़ समझो, मान के चलते हैं आपको x = 3 दे दिया और आपके पास 3 नंबर दिया है वो। ठीक है, एक तो दिया है 5, एक दिया है 7, एक दिया है 2, यही 3 नंबर है आपके पास। अब ये आपसे पूछ रहा है ना कि किससे सबसे बड़ा ज़ोर वैल्यू आ सकता है अगर x के साथ ज़ोर करेंगे तो। x ज़ोर 5 देगा सबसे बड़ा वैल्यू, x ज़ोर 7 देगा या x ज़ोर 2 देगा, ये आपको पता करने बोल रहा है। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन तो यही है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन तो इसी टाइप का है ना कि मैक्सिमम ज़ोर अगर आपको निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ना कि 3 को फिक्स कर रहे हैं और अगर मुझे निकालना हुआ कि किससे मैक्सिमम ज़ोर होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। तो पहले तो मैंने क्या किया ना, तीनों से ज़ोर लेके एक टेबल बना दिया यहाँ पर। इसको मैं ऊपर साइड में लिख देता हूँ कि 3 ज़ोर 5, 3 ज़ोर 7 और 3 ज़ोर 2, इसका वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखो सबसे बड़ा आंसर मुझे किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। ओके, बट देखते हैं, अभी तो मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ, 0 1 1। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि किससे ज़ोर करना मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, जो मुझे मैक्सिमम आंसर दे सके, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और मुझे मैक्सिमम ज़ोर रिजल्ट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब देखो ध्यान देना कि ऑब्वियस बात है आपको यहाँ मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर भी 1 चाहिए होगा, यहाँ पर भी 1 चाहिए होगा, यहाँ पर भी 1 चाहिए होगा। ये तो बेस्ट केस सिनारियो है कि तीनों जगह आपको 1 मिल जाए। ठीक है, बट एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी यहाँ पर कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, उसके बेसिस पे हम नीचे क्या लेंगे यहाँ पर वो डिसाइड कर लेते थे, है ना, ज़ोर के हिसाब से कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगा। जैसे देखो इस पर ध्यान दो, ये 0 है राइट, तो अगर मुझे 0 का किससे ज़ोर करने पर मैक्सिमम वैल्यू आता है, 0 का 0 से ज़ोर करने पर 0 ही आ जाता है, 0 का 1 से ज़ोर करने पर ना 1 आता है, तो ऑब्वियस बात है मैं 1 खोजूंगा। ठीक है, मतलब मैं चाहूँगा ये सिंस ये 0 है तो मैं 1 चाहूँगा कि 1 से मेरा ज़ोर हो। ओके, तो अब देखते हैं कौन वो नंबर है जिसका ये वाला बिट 1 हो। ठीक है, तो 5 का देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सबका बाइनरी। 1 0 1 है, 7 का है 1 1 1 और 2 का है 0 1 0। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब देखो सिंस यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि भाई मुझे यहाँ पर 1 मिल जाए। तो कोई है क्या बंदा जिसका 1 है यहाँ पर? हाँ, दिख तो रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है 5 और एक 7 दिख रहा है, इन दोनों का ये वाला बिट और ये वाला बिट 1 है। तो 2 तो पिक्चर से गया, इसको तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मतलब 1 मिल रहा है दो लोगों से, 5 और 7 से, तो 1 मैं लिख देता हूँ अभी के लिए यहाँ। वो 5 है या 7 है वो मुझे अभी नहीं पता, देख लिया जाएगा। 0 1 का ज़ोर 1 होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी आप ये सोचोगे ना कि अरे यहाँ पर तो मैं ऐसे जा रहा था लेफ़्ट टू राइट, मैं यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि देखो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसको मैं पहले 1 करने की कोशिश करूँगा ताकि बड़ा से बड़ा वैल्यू मिले। ठीक है, ऑब्वियस बात है मैं मैचिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करूँगा ताकि, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है,
तो उधर अगर 1 ले आया मैं तब तो बेस्ट आंसर मुझे मिलेगा, सबसे बड़ा आंसर मिलेगा, राइट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ 1 पर हूँ। अब याद करो 1 का किससे ज़ोर करने पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। 1 का मैं ज़ोर 0 से करूँ या 1 का ज़ोर मैं 1 से करूँ। 1 का ज़ोर अगर 0 से करता हूँ तो 1 आएगा, 1 का ज़ोर 1 से करूँ तो 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं 1 का ज़ोर 0 से करना चाहूँगा, मतलब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर 0 आ जाए सेकंड वाला बिट। ठीक है, देखते हैं 5 और 7 ही थे मेरे 2 बचे हुए, तो किसका देखो तो सेकंड बिट 0 है, 5 का देखो सेकंड बिट 0 है। ठीक है, 5 का सेकंड बिट 0 है, तो ठीक है 0 बिट वाला भी एक नंबर मिल गया है। एक ऐसा नंबर भी है हमारे पास जिसका सेकंड बिट 0 है। ठीक है, ये वाला, तो 1 और 0 1 आ गया, बढ़िया, अभी तक बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब आते हैं आगे, अब आते हैं इस पर, देखना ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे कोड का, ये वाला जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। देखना यहाँ पर ये 1 है, आप चाहोगे ना कि अच्छा ये 1 है ना, तो यहाँ पर 0 मिल जाता। ठीक है, यहाँ पर 0 मिल जाता, तभी तो 1 और 0 यहाँ 1 मिल जाता, वो तीनों 1 मिल गया, सबसे बेस्ट केस सिनारियो है ये। बट अभी आप ध्यान दो, इस बिट में एक तो 7 तो गया था आपके कहानी से, क्योंकि याद करो 7 का बीच वाला बिट जो है सेकंड बिट वो 1 था, वो भी कहानी से गया। अब देखो यहाँ 0 तो नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका यहाँ पर 0 हो। देखो एकमात्र जो कैंडिडेट दिख रहा था उसका 0 तो नहीं है, उसके पास 1 है, तो जो है वही अब आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इन तीनों में से ही किसी को आपको चुनना है। तो 5 के पास जो पहला बिट है वो 1 है, और मुझे चाहिए था यहाँ पर 0। कोई बात नहीं, जो है उसी को लिख देते हैं, अभी 1 लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब देखो 1 और 1 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल था ही नहीं। अगर मैं यहाँ 0 लिख देता ना, तो देखो तो 001 का कोई नंबर है क्या, यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पर अल्टीमेटली 1 ही करना पड़ा। 101 है, देखो ये है ना 5। ठीक है, तो आंसर क्या आया, देखो तो 1 2 4 6 आया, यानी कि यही मेरा मैक्सिमम ज़ोर है जो मुझे मिल सकता था इन 5 7 और 2 में से। और किससे मिला मैक्सिमम ज़ोर, इस 5 से मिला। 3 और 5 देखो 6 आता है, देखो यहाँ पर 6 मिला मुझे। तो मैं आपको पता सबसे ज़रूरी चीज़ क्या सिखाना चाह रहा था, कि हमने डिसीजन कैसे लिया कि मैं करंटली 0 हूँ या करंटली 1 हूँ, कौन से बिट पर हूँ मैं। अगर मैं करंटली 0th बिट पर हूँ तो ऑब्वियस है मुझे 1 चाहिए होगा। अगर 1 है, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यहाँ पर 1 है तो ले लो, नहीं है तब तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं, तब तो 0 लेना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पर हुआ था, राइट, ये 1 है तो मुझे यहाँ पर 0 चाहिए था, बट 0 था ही नहीं यहाँ पर इस बिट में कि इसके पास। ठीक है, इसीलिए 1 ही ले लिया हमने। ओके, ये 3 फैक्ट बड़ा ज़रूरी था इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब ना मैं सेम चीज़ को अभी ट्राई से समझाऊंगा, सेम चीज़ को। ठीक है, उससे समझते हैं, तब ये क्वेश्चन तुरंत आपका ख़त्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट। ओके, तो अभी तक मैंने आपको 3 फैक्ट्स बता दिए। ठीक है, अभी चौथा फैक्ट जो काफ़ी ज़रूरी है वो आपको पता होना चाहिए, कि देखो कंस्ट्रेंट में दे रखा है जो भी नंबर हमारे होंगे ना, जो भी नंबर्स होंगे अरे में, वो 0 लेस देन इक्वल टू ऐसे होगा, नम्स ऑफ आई, और ये लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 31 माइनस 1। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, कि 32 बिट इंटीजर्स होंगे, 32 बिट साइंड इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर जो होगा ना, मान लेते हैं नंबर मेरा 3 है, तो इसको अगर 32 बिट साइंड इंटीजर में, 32 बिट इंटीजर में अगर इसको शो करना है 32 बिट्स में, तो कुछ ऐसा शो होगा, 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0 1 1। तो देखो ये मेरा 0th बिट है, ये मेरा फर्स्ट बिट है, ये मेरा सेकंड बिट है, एंड सो ऑन ये मेरा देखो 31st बिट है। तो 0th बिट से लेकर 31st बिट तक कितना बिट हो गया टोटल, 32 बिट इंटीजर हो गया ये। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, कि यहाँ पर तो मैंने 3 बिट पे दिखाया था, जैसे 3 है ना, तो 3 को 3 ही बिट में दिखाया था सिर्फ 0 1 1 में, बट एक्चुअली में 32 बिट में होगा सब कुछ। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रेंट देखा, वहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया चौथा फैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए था। अब इसी चौथे फैक्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको सिखा दूँ जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको याद हो कि थर्ड वाले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को पहले चेक किया, ये 0 है तो उसके बेसिस पर डिसीजन लिया, उसके बाद यानी कि उसके बाद फिर इस बिट पर आए, उसके बाद फिर इस बिट पर आए। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला बिट क्या है, ये वाला बिट क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसको भी निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वो देखो,
यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं ये मेरा 3 है ना, 3 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है पूरे 32 बिट्स में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर देखो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया था तो लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट किया था, ये फिर ये फिर ये, बट ये तो 3 बिट में मैंने देखा है, यहाँ पर तो 32 बिट में होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट मोस्ट यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे एंड सो ऑन आगे तक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, याद करो ये कौन सा बिट है, ये 31st बिट है, ठीक है। ये कौन सा बिट है, ये 30th बिट है एंड सो ऑन। तो एक एक करके मान लेते हैं, मुझे सारे बिट्स देखने, तो मैं कैसे देखूंगा वो देखो। सबसे पहले कौन सा बिट है, i इज इक्वल टू 31st बिट से स्टार्ट होगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0th बिट तक मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी ना। या देखो 31, 30, 29, 28, 27, 0th बिट तक देखूंगा, i प्लस प्लस, ठीक है। और अगर आपको निकालना है कि वो वाला बिट कौन सा है, तो देखो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, ith बिट, i इज इक्वल टू 31 है, तो 31st बिट क्या है वो कैसे निकालेंगे वो देखो। आपका ये जो 3 है ना, ये नंबर मान लो इसको नम, तो उसको राइट शिफ्ट करो। कितने से राइट शिफ्ट करो, आपको कौन सा बिट चाहिए, पहले ith बिट चाहिए, i की वैल्यू 31 है ना, तो i से राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है। i से राइट शिफ्ट करने के बाद 1 से एंड ले लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बिट कौन सा था। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे मान के चलते हैं, मेरा 31st बिट जो था ना, 31st बिट, 30th बिट, 29 बिट एंड सो ऑन, 3rd बिट, 2 बिट, 2nd बिट, 1st बिट, 0th बिट। मान के चलते 31st बिट 1 था, ये भी 1 था, बाकी सारे 0 थे, ये 0 था, ये भी 0 था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 31 से राइट शिफ्ट मारो, तो 31 से जब राइट शिफ्ट मारोगे तो ये सारे के सारे राइट शिफ्ट हो जाएंगे, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा ना, 0th वाले पोजीशन पर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1 आ गया, ये वाला 1 जो है ना, वो देखो शिफ्ट होके यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको 1 से ले लो, एंड 1 है, 0 0 0 0 0, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, इसको एंड कर दो, तो 1 1 1 1 1 होता है, बाकी 0 हो जाएंगे। तो देखो 1 आ गया, अगर 1 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो 31st बिट था वो 1 था, और अगर 0 आता इसका मतलब क्या होता कि 31st बिट 0 होता, और क्या। एंड काफ़ी सिंपल है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस चीज़ को। तो ये चीज़ ज़रूरी थी आपको जानना, कि अगर आपको पता करना हुआ कि 31st बिट क्या है, 31st बिट अगर राइट शिफ्ट आई से कर दो, 31 से राइट शिफ्ट मार दिया और एंड 1 कर दोगे, तो पता चल जाएगा कि वो 0 है या 1 है। तो ith बिट क्या हो सकता है, ith बिट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो जो ith बिट था वो 0 था या 1 था। यहाँ तक क्लियर है? ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, ये आपको ऑलरेडी मैंने दूसरे क्वेश्चंस में भी ये आपको बता रखा है कि अगर आपको पता करना हो कि कोई भी बिट, मान लेते हैं ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0 1, तो देखो ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है। अगर आपको पता करना होता है ना, मान लेते हैं सेकंड बिट क्या है, 1 है या 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से राइट शिफ्ट मारते हैं इसी नंबर को, तो ये 1 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बाकी पीछे 0 पैड हो जाता है, 0 0 0 1, ये लोग तो हट गया ना शिफ्ट होके, 2 से शिफ्ट मारा, उसको 1 से एंड ले लो, ठीक है। 1 0 0 0 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड बिट में हमने 2 शिफ्ट मारा था ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड बिट जो था वो 1 था, ठीक है। अगर 0 आता तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड बिट 0 हुआ होता, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी आपको पता भी होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये हमने एक और चौथे चीज़ में हमने ये और ये सीख लिया, 4th फैक्ट था ये। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्ट पर, कि भाई एक ट्राई तो आपको पता है क्या होता है, बट बिट ट्राई क्या होता है वो भी आपको आज पता चलना चाहिए, तभी आप समझोगे कि ये जो मैं अप्रोच आज सिखाने जा रहा हूँ वो है क्या एक्चुअली में। तो बिट ट्राई देखते हैं क्या होता है। तो देखो आपको ये तो पता है ट्राई कैसा दिखता है, ठीक है। तो बिट ट्राई में क्या होता है कि किसी नंबर को जब डालना होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई नंबर है आपका 3 है, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, क्या होगा, 1 1 होता है ना। तो चलो ठीक है, 32 बिट में अगर निकालोगे तो 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन टिल 0 1 1, ठीक है। तो ये 3 है, राइट। अभी के लिए मैं इसको छोटा दिखाता हूँ,
32 बिट बहुत बड़ा दिख रहा है, तो अभी के लिए मैं बस 3 बिट मान दिखाना चाह रहा हूँ ताकि छोटे ट्री में आपको समझ में आ जाए, छोटे ट्राई में। ठीक है, मान के चलते एक और कोई नंबर है, 4 है, ये है आपका 100। एक और मान के चलते हैं 5101। एक और मान के चल लेते हैं 111। ठीक है, तो पता है बिट ट्राई क्या बोलता है कि आप ना इन नंबर्स को ट्राई में स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, अब देखो कैसे। ट्राई का एक रूट नोड होगा, ठीक है, वो तो है ही, रूट नोड होगा एक, चलो रूट नोड मान लिया। हर हर नोड का ना 2 ही चाइल्ड होगा, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। तो देखा है तो ट्री की तरह ही है ये। ठीक है, जैसे इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा और इसका राइट चाइल्ड होगा। पता है लेफ्ट की तरफ कब भागेंगे, जब बिट 0 होगा, और राइट की तरफ तब भागेंगे जब बिट 1 होगा। ठीक है, तो देखो कैसे स्टोर होता है। मान लेते हैं सबसे पहले 3 को स्टोर करना है। ठीक है, भले 32 बिट में होगा वो, बट मैं अभी 3 बिट में दिखा रहा हूँ ताकि ट्राई ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो रूट नोड है अपना। पहला बिट देखते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 दिखा, तो 0 दिखा तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड भाग जाएंगे, तो 0 लेफ्ट साइड आ गया। यहाँ पर एक नोड होगा। ठीक है, इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, ये लेफ्ट और राइट। उसके बाद आया नेक्स्ट बिट पे 1 है ना। ठीक है, तो 0 था तो लेफ्ट है, अभी 1 आया तो राइट जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक नोड है जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा। अभी क्या है देखो, तो 1 आ गया, तो फिर से राइट चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसी तरह देखो 0 1 1, ये मैंने लिख दिया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो अगर आप इस पर ट्रैवर्स करोगे ना, इस ट्री पे ट्रैवर्स करोगे तो देखो आपको 3 मिल जाएगा। ये देखो 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला, 0 1 1, क्या है ये 3 तो है। ठीक है, तो देखो हमने 3 को बिट के फॉर्म में इस ट्राई में स्टोर कर लिया। सिमिलरली 4 को देखो, 4 का लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 1 है, तो राइट पे चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, 0 है तो लेफ्ट पे चले गए। उसके बाद देखो फिर से 0 है तो फिर से लेफ्ट पे चले गए। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, 1 था, 0 था, फिर से 0 था, 1 0 0। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 4 स्टोर हो गया। 5 को देखते हैं, सिर्फ 5 तक ही रखते हैं। इसका लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, तो देखो ध्यान देना, रूट पर आए, लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है। देखो तो 1 के केस में क्या था ना, राइट जाना पड़ता था, तो राइट नोड तो ऑलरेडी है इसके पास। ठीक है, चलो राइट चले गए। उसके बाद देखो 0 है, तो 0 भी ऑलरेडी है इसके पास, तो 0 के पास चले गए, लेफ्ट चले गए। उसके बाद देखो 1 है, तो यहाँ पर 1 था नहीं, तो 1 हमने बना दिया एक। ठीक है, देखो अब देखो 3, यहाँ पर 3 था ना, 3 4 5 तीनों आपको इस ट्राई में दिख जाएगा। देखो कैसे, देखो अभी आपको दिख जाएगा। रूट पर आए, लेफ्ट पे 0 है, फिर 1 है, फिर एक और 1 है, देखो ये 3 है आपका। उसके बाद देखो राइट गए तो 1 दिखा, फिर 0 दिखा, फिर 0 दिखा। ओके, लेकिन एक और दिख रहा है, 1 0 1 भी दिखा, 1 0 1 भी दिखा। देख रहे हो, ये 4 है, ये आपका 5 है, तो सारे नंबर्स इस ट्राई में स्टोर हो गए। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखना है कि कैसे स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि चलो ठीक है, ये वाला बिट 0 था, ये वाला बिट 1 था, तो ये सारे बिट्स निकालेंगे और ट्राई बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनता है ट्राई। ओके, तो देखो अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि मैं हर एक नंबर को, पहले मैंने 3 को डाला ट्राई पे, फिर 4 को डाला ट्राई में, तो मैं आपको कोड से अब सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम किसी नंबर को ट्राई में ऐड करते हैं। तो आपको याद होगा कि ट्राई का पहले हम ये बना लेते थे कि उसका स्ट्रक्ट कैसा होगा। तो स्ट्रक्ट ट्राई नोड बना लेते हैं। ये सब तो आपको पहले ही पता होगा कि ट्राई का नोड कैसे बनाते थे। तो याद करो, मैंने आपको बोला था ना कि ये वाला ट्राई थोड़ा सिंपल है, इसका बस एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, बट जबकि जनरली ट्राई जब हम बनाते हैं तो देखते हो उसमें 26 साइज़ का एक अरे लेते थे, वो हर एक लेटर को डिपिक्ट करता था। बट यहाँ पर वैसी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें बस 0 और 1 को पॉइंट करवाना है, तो सिर्फ 2 ही पॉइंटर होंगे। एक होगा आपका ट्राई नोड एस्ट्रिस्क लेफ्ट पॉइंटर होगा, जो कि 0 को पॉइंट करता था। ट्राई नोड एस्ट्रिस्क एक राइट पॉइंटर होगा हर नोड के पास। ठीक है, ये किसको डिपिक्ट करता है, 0 को, ये डिपिक्ट करता है 1 को। ठीक है, उसके बाद हर बार क्या करते थे, एक रूट बना लेते थे, तो ये रूट होता था हमारा। ठीक है, तो रूट तो बना ही लो। तो रूट कैसे बनाते थे, ट्राई नोड एस्ट्रिस्क रूट इज इक्वल टू नया ट्राई बना लेते हैं, न्यू ट्राई नोड। ठीक है, न्यू ट्राई नोड। तो रूट एक नोड बन गया, ये नोड रूट बन गया मेरा,
इसके पास ये दो चीज़ें होंगी, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा। चलो ठीक है, तो जब भी ट्राई का ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे हमेशा रूट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये नंबर को जो मैं इंसर्ट कर रहा था ना यहाँ पर, वो यहाँ पर इंसर्ट करने का मैं आपको कोड दिखाता हूँ। बहुत ईजी है, वॉइड इंसर्ट, जो ऊपर समझा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये बता देंगे कि हाँ चल भाई रूट से ही स्टार्ट करना, ऊपर से ही ऑब्वियसली स्टार्ट करोगे। आपको कौन सा नंबर डालना है वो पास कर देंगे कि मुझे इस नंबर को इंसर्ट करना है अपने ट्राई में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा रूट से स्टार्ट करूँगा। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जो ट्रैवर्स करेगा मेरे पूरे ट्राई में, ट्राई नोड एस्ट्रिस्क, जो वेरिएबल ले रहा हूँ उसका नाम पी क्रॉल रखता हूँ मैं जनरली हमेशा, ठीक है। पॉइंटर विच विल बी क्रॉलिंग इन द ट्राई, इसीलिए मैं पी क्रॉल रखता हूँ। इसको रूट को असाइन कर दिया। अब ये पी क्रॉल ट्रैवर्सल का काम करेगा मेरा, ठीक है। अब याद करो आपको इस नंबर को डालना है अपने ट्राई में, तो याद करो 32 बिट इंटीजर होने वाला है ये नंबर। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट करेंगे, इंट कौन सा बिट है, 31 बिट से स्टार्ट करेंगे। अब ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है ऊपर, है ना, कि किसी भी बिट को पता करना हुआ वो कौन सा बिट है तो कैसे पता करेंगे, है ना। 31 बिट क्या है, 30th बिट क्या है, 29th बिट क्या है, एंड सो ऑन। ये आपको सिखाया था मैंने आपको फैक्ट नंबर 3 पे, सॉरी फैक्ट नंबर 4 पे सिखाया था, ओके। तो वही चीज़ हम यहाँ भी लगाने वाले हैं, एक एक करके सारे बिट्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पर था ना, सारे बिट्स निकाल रहे थे, उसको ट्राई में इंसर्ट करते जा रहे थे, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, सारे बिट्स निकालते हैं। सबसे पहले 31 बिट निकालेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, सारे बिट्स निकालेंगे इस नंबर के और उसको ट्राई में इंसर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ith बिट कैसे निकालते थे देखो, तो मैंने आपको सिखाया था ith बिट कैसे निकालते थे, थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था कि जो भी नंबर है उसको राइट शिफ्ट करो i से और उसका एंड ले लो 1 से, तो देखो ith बिट निकल गया। इसीलिए देखो मैं ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, ऊपर जो चीज़ें पढ़ाई वो आपको यहाँ काम आएगी और आपको समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, है ना। मुझे यही तरीका सबसे सही लगता है। अब देखो ये ith बिट क्या हो सकता है, या तो ये ith बिट 0 हो सकता है, ठीक है। अगर वो 0 है तो क्या करते थे, लेफ्ट भागते थे ना, ठीक है। तो क्या करते थे, देखो लेफ्ट साइड जाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो रूट अकेला है ना, अभी तक तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, ये तो रूट है अपना, ठीक है। तो ith बिट 0 निकला तो रूट का लेफ्ट तो अभी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे, तो एक पहले बना लेते हैं एक लेफ्ट नोड, उसके बाद लेफ्ट पी क्रॉल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर है नहीं तो बना लो, ओके ठीक है, बना लेते हैं। हम पहले चेक कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट है भी कि नहीं। इफ़ पी क्रॉल का लेफ्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब लेफ्ट पॉइंटर है ही नहीं, तो क्रिएट कर लो, ठीक है। पी क्रॉल का लेफ्ट क्रिएट कर लो और क्या, एक नया नोड बना दो, न्यू ट्राई नोड बना दिया और क्या, फिर पी क्रॉल को वहाँ भेज दो, लेफ्ट में बनाया ना नया वाला नोड, वहाँ भेज दो। पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल का लेफ्ट भेज दिया, दैट्स इट। लेफ्ट क्यों भेजा, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 है, रूट से लेफ्ट अगर 0 है तो लेफ्ट साइड भागेंगे, और अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, 1 आएगा, एल्स में ऑब्वियस है 1 ही आएगा। तो वहाँ पर भी सेम चेक डालेंगे, एल्स है तो कहाँ जाते थे, राइट जाते थे, क्योंकि 1 बिट होगा, है ना। ith बिट अगर 0 नहीं है तो 1 होगा पक्का, अगर 1 बिट है तो राइट साइड जाते थे। तो राइट साइड अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, अगर राइट चाइल्ड है ही नहीं, राइट इज इक्वल टू अगर नल हुआ तो राइट साइड, एक राइट चाइल्ड क्रिएट कर लो ना, का राइट इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, ठीक है। और इसको पी क्रॉल को राइट साइड भेज दो, क्योंकि अब हमने राइट चाइल्ड बना दिया है। पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल का राइट, बस दैट्स इट, ये हमारा ख़त्म हो गया इंसर्ट, बस इतना ही था। देख रहे हो कितना सिंपल कोड था। अगर मैं आपको ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़ाया होता आपको, तो आप ये कभी नहीं समझ पाते इतना कॉम्प्लेक्स कोड, जबकि ये कोड देखो कितना सिंपल है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी थी, ith बिट कैसे निकालते हैं, और हर बिट को ट्राई में डाल रहे हैं, 0 है तो लेफ़्ट जा रहे हैं, 1 है तो राइट जा रहे हैं, वो भी मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया था, ठीक है। तो इसी तरह सारे नंबर को इंसर्ट कर सकते हो आप, ट्राई में इंसर्ट कर सकते हो। अभी इस नंबर को डाला है, फिर और भी नंबर्स होंगे उसको डालेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि चल भाई इंसर्ट कर दिया, अब क्या, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन तो वही है ना, ट्राई तो बना दिया, बिट वाला ट्राई, उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे ये वाला क्वेश्चन ऑप्टिमल वे में सॉल्व हो जाएगा, वो अब देखते हैं, वो हमारा फाइनल स्टेप है।
अब देखो मैं ये एग्जांपल से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं समझाता हूँ फुल ड्राई रन के साथ। तो सबसे पहले पता है हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स को ट्राई में इंसर्ट कर देंगे, जो कि अभी आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि ट्राई में इंसर्ट कैसे करते हैं। सिंपली ये जो हमने ऊपर इंसर्ट फंक्शन लिखा इसको कॉल कर देंगे और नंबर्स को पास करते चले जाएंगे, सारे नंबर्स ट्राई में इंसर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सारे नंबर्स जब ट्राई में इंसर्ट हो जाएंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। मैंने बगल में सबकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी लिख दी है यहाँ पर, ये देखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो ये हमने सारे नंबर्स को अपने ट्राई में इंसर्ट कर दिया। ओके, अब एक काम करते हैं ना, पहले ही रिजल्ट निकाल के रख लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम जोर कौन से दो पेयर का आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ना मैक्सिमम जोर 5 और 2 का आएगा उसका, यानी कि यहाँ पर आउटपुट मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे सही में आउटपुट आ रहा है कि नहीं। आउटपुट इज इक्वल टू 7 होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का जब जोर करोगे ना तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यार कैसे हम 7 ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंस हमारे पास ट्राई ऑलरेडी है, ये वाला ना, हमारे पास ट्राई ऑलरेडी मिल चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 3 है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि 3 का किसके साथ जोर किया जाए कि हमें मैक्सिमम आंसर मिले। मैक्सिमम जोर मतलब 3 मैक्सिमम किस बंदे के साथ जोर होगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा वो। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। 0 1 1 है, ये 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो 3 का ये वाला बिट निकालेंगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट। यहाँ पर 3 ही बिट दिखा रहा हूँ, होंगे एक्चुअली में 32 बिट होंगे। ठीक है, तो इसका 0, ये वाला बिट निकाला 0 है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, इसका बिट 0 है तो इसको किसके साथ हमें जोर करना चाहिए। नीचे मतलब यहाँ पर जिस नंबर से मुझे जोर करना है वो उसका भी मुझे नहीं पता। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऊपर ही सिखाया था कि 0 का किससे जोर करेंगे तो 1 आएगा, 1 से जोर करेंगे तभी 1 आएगा। तो देखते हैं, अभी तो मैं रूट पर हूँ, अभी तो पी क्रॉल यहाँ पर है, पी क्रॉल। तो पी क्रॉल देखेगा कि क्या हमारे पास 1 है। यस, हमारे पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो पी क्रॉल यहाँ पर 1 पे आ गया, इसका मतलब 1 है हमारे पास। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। उसके बाद पी क्रॉल जब यहाँ पर आया तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बिट देखते हैं। अभी तो ये बिट देख लिया था, अब ये बिट देख रहे हैं, ये बिट 1 है। तो याद करो, अगर बिट 1 है तो किससे जोर करना चाहिए, 0 से जोर करना चाहिए, क्योंकि 1 का 1 से जोर करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का 0 से जोर करेंगे। तो पी क्रॉल देखेगा कि यहाँ पर करेंटली 0 है क्या। यस, 0 है, तो पी क्रॉल यहाँ आ जाएगा, पी क्रॉल आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं, अब ये वाला बिट तो देख लिया हमने, यहाँ पर आते हैं। ये 1 है ना, तो नीचे मुझे किससे जोर करना पड़ेगा, 0 से। तो मैं देखता हूँ कि 0 है कि नहीं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। देखो क्या यहाँ पर पी क्रॉल जहाँ खड़ा है इसका लेफ्ट चाइल्ड है। लेफ्ट क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 चाहिए। देखो करंट बिट 1 है ना, तो मुझे 0 से जोर करना पड़ेगा। तो मैं देखना चाह रहा हूँ पी क्रॉल को 0 मिला है कि नहीं। देखो इसका लेफ्ट चाइल्ड तो है ही नहीं, तो अगर लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं तब तो फिर राइट ही चाइल्ड जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड अगर जाते मतलब 0 होता तभी तो जाते, तो यहाँ 0 होता। 1 2 4 ये नंबर तो है ही नहीं ना, ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 4 का। 4 तो है ही नहीं मेरे लिस्ट में, देखो, इसीलिए ये तो ले ही नहीं सकते, तो 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 है भी नहीं यहाँ पर पी क्रॉल के लेफ्ट में। तो पी क्रॉल के लेफ्ट में 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले जाते हैं। 1 है, हाँ 1 भी है, 1 है तो 1 ले लिया। ठीक है, देखो अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तब तो फिर राइट चाइल्ड ही लेना पड़ेगा, या फिर राइट चाइल्ड चाहिए होता और नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड लेना पड़ता। मतलब ये मजबूरी में लेना पड़ गया हमें। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्रॉल पहुँचा। ठीक है, और इसके सारे बिट्स हमने देख लिए हैं 3 के। तो हमें कौन सा नंबर मिला कि जिससे जोर करने पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है 3 का जोर करने पे, वो ये मिला ना। इसकी वैल्यू क्या देखो तो 1 2 5 है। अब देखते हैं 5 है, हाँ 5 है, ऑब्वियसली 5 हो गई ना, क्योंकि हमने इस ट्राई से इसको बनाया है, तो ट्राई में 5 था। ठीक है, तो 3 देख लेते हैं, 3 और 5 आखिर क्या होता है। 3 और 5 आता है, यहाँ से देख लेते हैं, 6 आएगा। ठीक है, तो अभी तक मेरा मैक्सिमम रिजल्ट जो था, मैक्सिमम जोर का वैल्यू मैंने 0 रखा था, तो अभी मुझे बढ़िया आंसर मिला है 6, तो मैंने 6 रख दिया अभी। ठीक है,
तो ये मैंने 3 का ज़ोर करने की कोशिश की, मैक्सिमम ज़ोर 3 जिससे बना पाएगा वो 5 ही है, ठीक है। तो 3 का 5 से ही मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है ज़ोर का। चलो बढ़िया, 3 को मैंने निपटा दिया। अब आते हैं 5 पे, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ अभी, ओके। तो 5 को यहाँ लिखते हैं। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, 1 0 1, ठीक है। अब पीक रोल यहाँ पर आया, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट बिट देखते हैं 5 का। लेफ्ट मोस्ट बिट 5 का क्या है, 1 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 1 है तो मुझे यहाँ क्या चाहिए होगा, 0 चाहिए होगा, क्योंकि अगर 1 होता तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ 0th बिट चाहिए। तो पी क्रॉल बोलेगा कि अच्छा ठीक है, देखता हूँ 0 बिट है कि नहीं। तो उसने देखा कि 0 बिट है हमारे पास, तो 0 मिल गया। कोई नंबर है जिसका 0 बिट है इस पोजीशन पे, तो वो मिल चुका है मुझे ट्राई से। तो पी क्रॉल यहाँ आ गया, ठीक है। अब आते हैं इस बिट पर। ये बिट क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसको मैं 1 से ज़ोर करना चाहूँगा, तभी तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो पहले तो पूछते हैं पी क्रॉल से, भाई तेरा राइट चाइल्ड है, तो बोलेगा यस राइट चाइल्ड है, ये रहा 1। तो ठीक है, 1 कोई नंबर है जिसका ये बिट में 1 है, तो वो उसका बिट यहाँ पर 1 डाल दिया मैंने। तो पी क्रॉल यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं आ गया इस बिट पे, ये बिट क्या है, 1 है ना, 1 है। तो यहाँ पर 0 चाहिए होगा, तभी तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं अपने ऊपर ही पढ़ा रखा है, बट मैं फिर से रिवाइज़ करा रहा हूँ आपका। तो पी क्रॉल बोलेगा कि भाई हाँ मेरे पास 0 है, तो 0 यहाँ पर आ गया, पी क्रॉल यहाँ आ गया, तो 0 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा नंबर निकल कर आया। ये देखो 0 1 0 यानी कि 2, ठीक है। यानी कि 5 का 2 से ज़ोर करने पर ये 2 है देखो, और 2 प्रेजेंट भी है। क्यों नहीं प्रेजेंट, ज़रूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ट्राई से ही हमने निकाला है, और ट्राई में इन सारे नंबर्स को मैंने डाल दिया था। तो 5 का 2 से ज़ोर करने पे मैक्सिमम ज़ोर आ रहा है, देखो तो क्या है, 1 1 1 आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 ज़ोर 2 करने पे 7 आ रहा है, जो कि मेरे पहले वाले रिजल्ट से बेटर है। तो इसको काट के मैंने 7 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया। यानी कि 5 का भी मैंने निकाल लिया, ये किससे मिलकर मैक्सिमम ज़ोर दे सकता है, ओके। अब 2 पर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली 2 का भी निकाल लेंगे कि ये किससे मिलकर मैक्सिमम ज़ोर देगा। फिर 7 का भी निकाल लेंगे, ये किससे मिलकर मैक्सिमम ज़ोर देगा। फिर आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और रिजल्ट में मेरा मैक्सिमम ज़ोर वैल्यू अपडेटेड रहेगा, यही मेरा आउटपुट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही ज़रूरी है। कन्फ्यूजन हुआ, दोबारा पीछे करके इसको देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अभी जो मैंने कहानी और ड्राई रन करके देखा है, देखो मैंने क्या किया है, वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप स्टोरी पॉइंट्स में बताता हूँ। तो देखो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला कि इंसर्ट ऑल दी नंबर्स इन द ट्राई, यानी कि बिट ट्राई पहले ही बना लो। इंसर्ट का फंक्शन आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। इंसर्शन ऐसे हो जाएगा, और आपको डिटेल में ही बताया कैसे हो रहा है वो इंटरनली, ओके। इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था कि सिंस आपका बिट ट्राई रेडी हो चुका है, अब आप क्या करो, एक एक करके सारे नंबर्स पर जाओ, इसके पर गए, और ये किस नंबर से मैक्सिमम ज़ोर निकाल पाता है वो इस ट्राई से मैंने निकाल लिया, और वो ज़ोर का वैल्यू क्या है वो भी निकाल लिया, और रिजल्ट वेरिएबल में अपडेट करते चले गए। फिर 5 पर आए, ये किस वैल्यू से मैक्सिमम ज़ोर दे सकता है, उसका मैक्सिमम ज़ोर वैल्यू निकाल लिया, और अगर वो रिजल्ट से ज़्यादा तो उसको अपडेट कर दिया, और वो मैक्सिमम ज़ोर यहाँ से निकाल पा रहे हैं हम लोग कि कोई भी नंबर मैक्सिमम ज़ोर कितना देगा यूजिंग दिस बिट ट्राई। ये मैं आपको सिखाया था। तो मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप मेरा क्या है, अभी मैंने सेकंड स्टेप मैंने को बताया। तो उसमें हमें क्या करना है, इटरेट इन नम्स अरे, मतलब इटरेट कर रहे हैं इस पर, एक एक नंबर पे जा रहे हैं एक एक करके, और वो कितना मैक्सिमम ज़ोर निकाल पाता है वो हम निकाल लेंगे। तो इटरेट करने के लिए फॉर लूप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे, फाइंड मैक्स ज़ोर, ठीक है। किसका, जो करंट जो नम्स एलिमेंट है उसका मैक्सिमम ज़ोर कितना ये दे सकता है हमें, और रूट भेज दूंगा कि भाई इस ट्राई से निकाल के लाओ। रूट क्या है, वो ट्राई का रूट है, वहाँ से निकाल के ले आएगा, और मैं रिजल्ट में अपडेट कर लूँगा, यहाँ पर टेम्प में स्टोर कर लूँगा, और जो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट उसको अपडेट करता चलूँगा। मैक्स रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो मैक्स रिजल्ट अब तक निकला है मेरा, और अभी जो टेम्प में मुझे आंसर मिला है। बस लास्ट में हमें मैक्सिमम रिजल्ट को रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। देखो कितना ज़रूरी था हर एक चीज़ को समझना, इसी मैंने हर एक चीज़ कवर किया है, ठीक है। अब बात आती कि फाइंड मैक्स ज़ोर, जो मैंने फंक्शन यहाँ लिखा है,
जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। काफ़ी सिंपल है, वो मैं आपको करके दिखाया तो था कि मान लेते हैं नंबर आपका 3 है, अभी 011 है। तो इसमें क्या करते थे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं पहले तो इसका लेफ्ट मोस्ट बिट निकला, अगर वो 0 है तो ऑब्वियस है उसको किससे ज़ोर करना चाहिए, हमें 1 से करना चाहिए। तो पी क्रॉल यहाँ पर है तो इससे पूछूंगा 1 है तो 1 के पास चले जाओ, ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद पी क्रॉल यहाँ पर है, नेक्स्ट बिट अब निकालेंगे, इसका नेक्स्ट बिट है 1। 1 का किससे ज़ोर करोगे, 1 का ज़ोर करोगे 0 से। तो पी क्रॉल से पहले पूछूंगा 0 है कि नहीं, अगर है तो चले जाओ, तो 0 यहाँ लिख सकते हैं फिर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए, ये 1 है, 1 का किससे ज़ोर होगा, 1 का ज़ोर 0 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी क्रॉल से मैंने पूछा कि यहाँ पर 0 है क्या, अगर 0 नहीं है तब तो फिर राइट ही जाना पड़ेगा तुम्हें, और यहाँ राइट गए तो 1 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या नंबर आया देखो, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर है आपका 1 1, ये 0 हो गया, ठीक है, 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है 1 2 4 6 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग जैसे जैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं उसी वक्त आंसर भी निकालते रहेंगे, है ना। अलग से ये नंबर फाइंड करने के बाद फिर उसका जोर लेंगे, मतलब वो अलग से क्यों करने की ज़रूरत है, जब आप ट्रैवर्स करते चल रहे हो उसी वक्त जोर भी लेते चलो। जैसे मान लेते यहाँ पर जब 1 मिल गया था, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 और 1 कर लेंगे, ठीक है। और ये सिंस ये कौन से बिट पे है, ये बिट नंबर 3rd 0 1 2 पर है ना, सेकंड वाले पोजीशन पे है, ठीक है। तो 2 का पावर 2 हो गया। फिर जब यहाँ पर आए तो 1 का 0 से जोर करना था, ठीक है। तो 1 और 0 क्या होगा, 1 आएगा। कौन सा बिट है, फर्स्ट वाला बिट है, प्लस 2 का पावर 1, है ना, ऐसे ही करते हो ना, प्लस किसी बाइनरी से डेसिमल ऐसे ही निकालते हो। फिर यहाँ पर याद है 1 हमें डालना पड़ गया था मजबूरन, तो 1 और 1 कितना हो, 0 आएगा, तो इसी यही पर कर देते हैं 2 और 2 का पावर 0, और सिंस ये 0 है ना तो इंटू 0 करेंगे। ये 1 था ना तो इंटू 1 करेंगे, ये भी 1 था तो इंटू 1 करेंगे। तो कितना देखो, तो 2 4 प्लस 2 प्लस 0 6 आ गया। ये जोर वैल्यू 6 ही तो है ना। तो ऑन द फ्लाई ही हम जोर वैल्यू भी निकालते चलेंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। हम ये भी समझ चुके हैं फाइंड मैक्स और कैसे लिखा जाएगा, है ना। हर एक बिट को देखेंगे और उसके हिसाब से ट्री में चेक करते चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अब इसका कोड करते हैं और बिल्कुल इसी स्टेप वाइज करेंगे कोड, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो आपको, ओके। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि स्ट्रक्ट ट्राई नोड बना लेते हैं, ठीक है। इसके पास 2 चीज़ें होंगी, ठीक है, ट्राई नोड एस्टेरिस्क लेफ्ट पॉइंटर, ट्राई नोड एस्टेरिस्क राइट पॉइंटर। ये किसको पॉइंट करेगा, 0 को, ये किसको पॉइंट करेगा, 1 को। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब अगर 0 है तो लेफ्ट जाएंगे, 1 है तो राइट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बना लेते हैं ट्राई नोड एस्टेरिस्क रूट इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, ठीक है। अब इस ट्राई में सारे एलिमेंट्स को डालना है तो डाल लेते हैं इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है। इंसर्ट मान लेते हैं, चलो इंसर्ट फंक्शन हमने लिख दिया है, अभी इंसर्ट फंक्शन लिख दिया है, रूट भेजा और बोल रहे हैं कि इस नम को इंसर्ट कर दो ट्राई में। अभी लिखेंगे इंसर्ट फंक्शन, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मैक्स रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर, अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। नम एन क्या है, नम्स डॉट साइज, सारे एलिमेंट्स के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई तू अपना मैक्सिमम जोर कितना ला सकता है वो ला के दे मुझे, फाइंड मैक्स जोर। तो वो जाएगा रूट के पास, ट्राई नोड के पास, ट्राई के पास जाएगा और नम्स ऑफ आई जाएगा और अपना मैक्सिमम जोर लेकर आएगा, जो कि मैं यहाँ पर कंपेयर करता रहूँगा, मैक्सिमम ऑफ टेम्प, और लास्ट में रिटर्न कर दूँगा इसको। दैट्स इट, कहानी ख़त्म। बस हमें क्या करना है, 2 फंक्शन लिखना है, एक तो इंसर्ट लिखना है जो कि बहुत ईजी है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कोड मैंने आपको लिख के दिखा भी दिया था, यहाँ पर अभी हम लोग लिखते भी हैं उसको, वॉइड इंसर्ट, ठीक है, ट्राई नोड एस्टेरिस्क रूट इंट, जिस नंबर को आपको डालना है वो मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया, ठीक है। ट्राई नोड एस्टेरिस्क पी क्रॉल इज इक्वल टू रूट, ये बंदा क्रॉलिंग के काम आएगा, ट्राई पे ये ट्रैवर्स करेगा, ठीक है।
तो कैसे इंसर्ट करते थे, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट बिट को निकालते थे। तो मैंने बोला था 32 बिट इंटीजर, तो आई इज इक्वल टू 31 से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। और ith बिट कैसे निकालते थे, इंट ith बिट इज इक्वल टू जो भी नंबर है उसको राइट शिफ्ट करो आई से और एंड ले लो 1 से, बस कहानी ख़त्म। ith बिट निकल गया। अगर ith बिट आपका 0 के बराबर है तो लेफ़्ट साइड जाएंगे, इंसर्ट कर रहे हो ना, तो लेफ़्ट एक नोड होना चाहिए था। और अगर वो नहीं है, पी क्रॉल का लेफ़्ट इज इक्वल टू नहीं है, नल निकल गया, तो मतलब बनाना पड़ेगा, राइट। तो पी क्रॉल का लेफ़्ट इज इक्वल टू एक न्यू ट्राई नोड बना दो, ठीक है, और पी क्रॉल को लेफ़्ट भेज दो, पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल का लेफ़्ट। और अगर ith बिट मेरा 1 निकला तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में एक नोड होना चाहिए। अगर राइट साइड में नोड नहीं है तो राइट साइड में एक नोड बना लो और पी क्रॉल को राइट साइड भेज दो। दैट्स इट, हमारा इंसर्शन यहीं पर हो गया है। कितना ईजी था ये कोड देखो, ठीक है। अब आते हैं फाइंड मैक्स XOR पर। इसमें क्या करते थे वो याद करो। हम लोग क्या करते थे, हर एक बिट किसी नंबर को जैसे पहले तो फंक्शन लिखते हैं, इंट फाइंड मैक्स XOR, क्या क्या भेज रहे हैं देखते हैं, ट्राई नोड एस्टेरिस्क को रूट भेज रहे हैं और नंबर भेज रहे हैं, देखो इंट एंड नम, चलो नंबर भेज दिया, ठीक है। अब याद करो मैं क्या करता था कि ये नंबर मैक्सिमम XOR वैल्यू कितना ला सकता है इस ट्राई से, ठीक है। तो इंट मैक्स XOR वैल्यू अभी 0 रख लिया अभी, ठीक है। और ट्राई पे क्रॉल करने के लिए एक पॉइंटर ले लिया जो कि ट्राई पे क्रॉल करेगा। अब याद करो करते क्या थे, हर एक बिट को निकालते थे। मान लेते हैं अभी करंट नम जो है उसका हर एक बिट को निकालेंगे, 31 इज इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। और हर बिट को निकाल लेते हैं पहले, इंट ith अंडरस्कोर बिट। ये तो अब हमने 1000 बार कर लिया, सीख भी चुके हो आप इसको कि नम को राइट शिफ्ट आई से करो और एंड 1 कर दो, ith बिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपका ith बिट इज इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियस सी बात है आप किससे XOR होना चाहोगे, 0 से XOR होना चाहोगे, क्योंकि 1 XOR 0 1 आता है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मैं 0 से XOR करना चाहता हूँ। 0 XOR कब कर पाएंगे, जब लेफ़्ट साइड भागेंगे, पी क्रॉल को पूछेंगे कि भाई पी क्रॉल देख ले क्या लेफ़्ट चाइल्ड है क्या, अगर नॉट इक्वल टू नल है मतलब लेफ़्ट चाइल्ड है, और अगर लेफ़्ट चाइल्ड है तो मैक्स XOR विल प्लस इज इक्वल टू पावर ऑफ 2 का पावर आई, ठीक है। ये ऐसे ही निकालते थे, 2 का पावर आई से मैक्स XOR में एडिशन करते चलेंगे। यही मैं बोल रहा हूँ, ऑन द फ्लाई वी आर कैलकुलेटिंग द XOR वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और पी क्रॉल का लेफ़्ट अगर है तो पी क्रॉल का लेफ़्ट, पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल का लेफ़्ट में मूव कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर पी क्रॉल देखो यहाँ पर ith बिट 1 था और मुझे 0 चाहिए होता XOR करने के लिए, तभी तो 1 आ पाएगा। तो 0 करने के लिए मुझे लेफ़्ट जाना था, और लेफ़्ट अगर यहाँ नल है नहीं है मतलब लेफ़्ट है, राइट, तो लेफ़्ट साइड चले गए। अगर मान लेते नहीं होता तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझे राइट जाना ही पड़ेगा, राइट। तो पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल का राइट, पी क्रॉल का राइट चले गए, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ith बिट मेरा 1 ना हो के ith बिट 0 होगा, अगर 1 नहीं है तो 0 होगा, तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। देखो अगर ऑब्वियस अगर ith बिट मेरा 0 निकला तो मुझे 1 चाहिए होगा ताकि मैं 1 से XOR कर पाऊँ, तो 1 कहाँ मिलेगा, राइट। तो अगर पी क्रॉल का राइट है तो ठीक है, पी क्रॉल का राइट है तो पी क्रॉल के राइट पे चले जाओ, यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है। ऑन द फ्लाई निकाल रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर नहीं है तो ऑब्वियस बात आपको लेफ्ट जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, राइट, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, अगर ith बिट 1 है और अगर पी क्रॉल का लेफ़्ट प्रेजेंट है तो 1 XOR लेफ़्ट मतलब 0, तो 1 आ जाएगा। इसीलिए 1th बिट में 1 एक मतलब ith बिट में 1 मिल चुका है हमारे रिजल्ट में, तो 2 का पावर आई इंटू 1 करते हैं, राइट, इंटू 1 करते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इंटू 1 करने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर यही रहने दो, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर लेफ़्ट नहीं है तो ऑब्वियसली पता राइट जाना पड़ता, और ith बिट 1 है तो 1 XOR 1 यानी कि 0 आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्स XOR विल बी इक्वल टू पावर ऑफ 2 का पावर आई
इनटू ज़ीरो करते हैं, इसीलिए ये ज़ीरो ही होता, तो यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं इस लाइन को। सिमिलरली यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं उस लाइन को, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ ith बिट 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो, एल्स कंडीशन में क्या है, ith बिट इज इक्वल टू 0 है। तो राइट अगर मिल जाता है तो 0 ज़ॉर 1 1 आ जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर मैक्स ज़ॉर में वैल्यूज़ की ऐड की है, और अगर 1 नहीं आता तो यहाँ पर राइट अगर चाइल्ड नहीं है तो मतलब पक्का लेफ्ट चाइल्ड ही होगा। तो लेफ्ट चाइल्ड जाएंगे तो 0 ज़ॉर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और क्या। ठीक है, तो पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल लेफ्ट कर दिया। यहाँ पर फ़ायदा नहीं है मैक्स ज़ॉर ये लिखने का, इनटू 0 लिखने का, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया इस लाइन को। यहाँ तक क्लियर हो गया, हर एक डिटेल आपको बताई मैंने, हर एक लाइन ऑफ कोड समझाया आपको मैंने यहाँ पर। ठीक है, दोबारा ज़रूर रिवाइज करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन अचानक से करवाया है आपको। ठीक है, मैक्स ज़ॉर भी हमने निकाल लिया है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद अलग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। ठीक है, क्या इशू आ रहा है, ट्राई नोड। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गया था, इंट सॉरी यहाँ पर i इज इक्वल टू 31 होगा। और देख लेते हैं कहीं और कंपाइलेशन एरर अगर नहीं है तो टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। ये कहाँ पर लिख दिया है मैंने, लाइन नंबर इधर, ये कमेंटेड है ना, इसको हटा दे रहा हूँ। इसके बाद अलग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने आज क्यों कराया अचानक से। ठीक है, कंपाइलेशन एरर काफ़ी जगह है, ये सब हटा देना चाहिए था। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से चलो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, पता है उसको बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, कितने बिट्स की, काउंट ऑफ बिट्स, लॉग ऑफ दैट नंबर टू द बेस 2। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतने बिट्स की ज़रूरत पड़ती है टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कोई नंबर है, उसको मैंने अगर ट्राई में रिप्रेजेंट किया है, ट्राई में, ठीक है, मान के चलते हैं, तो उसमें कितने बिट्स होंगे, लॉग ऑफ नम टू द बेस 2, लॉग ऑफ नम। ठीक है, लॉग ऑफ नम। तो इस ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, लॉग ऑफ नम टू द बेस 2 होगी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, पहले स्टेप में याद करो, आप सारे नंबर्स को ट्राई पे डालते थे, तो सारे नंबर्स पर इटरेट करने के लिए n लग रहा है, और आप पूरे ट्राई पर ट्रैवर्स कर रहे हो जिसकी हाइट log n है। ठीक है, तो log ऑफ n मान के चलो, n नहीं, log ऑफ जो मैक्सिमम नंबर होगा ना, देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पास सबसे ज़्यादा 1 बिट्स होंगे, तो ऑब्वियस बात है जब उसके लिए ट्राई बनाओगे तो बहुत लंबा 1 चलता चला जाएगा, 1 1 1 1 एंड चलता चला जाएगा। तो n यहाँ पर क्या हो गया, n नंबर्स को आप पर इटरेट किया, आपने इटरेट किया, और log ऑफ जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा हमारे पूरे नम्स में, उसको बिट में जब ट्राई में डालोगे तो उसकी हाइट इतनी हो जाएगी ट्राई की, लॉग ऑफ मैक्सिमम नंबर जो भी है। ठीक है, तो आप पूरे हाइट पे ट्रैवर्स करोगे तो n इंटू लॉग ऑफ मैक्सिमम नंबर, ये कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और स्टेप नंबर जो 2 था, हम हर एक नंबर को यहाँ पर फॉर लूप लगाते थे, यहाँ पर n लग गया, और ये फाइंड मैक्स और कॉल करते थे। याद करो, फाइंड मैक्स और में भी तो हम पूरे ट्री पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्री की हाइट क्या होगी, लॉग ऑफ मैक्स नंबर, तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है, लॉग ऑफ मैक्स नंबर इंटू n। ये इंटू n क्यों हुआ, ये फॉर लूप की वजह से। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो देखो, लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पर नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसी के इतना हाइट होगा ट्री का, उसका लॉग का, मल्टीप्लाइड बाई n कर रहे हैं, या तो इसको पीछे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n इंटू इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा कि 32 बिट ही इंटीजर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जिसके सारे बिट्स 1 1 1 1 होंगे, सारे बिट्स 32 के 32 बिट्स 1 1 1 होंगे, तो उसको ट्राई में जब डालोगे तो 1 1 1 1 एंड सो ऑन, टोटल 32 राइट चाइल्ड होंगे ना, सब में 1 आ गया, तो मैक्सिमम हाइट 32 ही होगा ना। देखो 32 बिट्स 1 के लिए नीचे जाते रहेंगे, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा,
32 होगा, यही मैक्स हाइट होगा मेरा। तो यहाँ पर n इंटू जो लॉग ऑफ मैक्सिमम नंबर जो था ना, ये क्या निकाल के देता था, हाइट देता था। तो मैक्सिमम हाइट तो यार 32 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो n इंटू 32 हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ इफेक्टिवली इक्वल टू O ऑफ n ओनली। देखो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना इंप्रूव कर दिया, ON में चले गए। और हमारा ब्रूट फोर्स याद है, वो O ऑफ n स्क्वेयर था। दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो, अब मैंने आपको ये प्रॉब्लम क्यों बताया वो मैं आपको बताता हूँ। अभी संडे को जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और अब देखो कि आप सॉल्व कर सकते हो कि इसके नहीं। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सिमिलर है क्वेश्चन 4 के ये सॉरी इस क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लीड कोड कॉन्टेस्ट का संडे वाला, उसका देखो क्वेश्चन, और अभी वाला जो मैं टॉपिक पढ़ा है ये वाला, ये पढ़ो। दोनों बहुत ही सिमिलर है और अब होपफुली वो सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, दोबारा रिवाइज ज़रूर करना। और ये तो मैक्सिमम जोर का है ना, मैक्सिमम एंड का भी निकाल सकते हो ऐसे ही, मैक्सिमम और का भी ऐसे ही निकाल सकते हो। बस लॉजिक ही तो चेंज करना है, और जोर एंड और के हिसाब से कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़रूरी चीज़ आपने सीख ली है आज। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।